आज पर्यूषण में 10 लक्षण धर्मों की आराधना हो रही है। पहले दिन क्षमा के लिए समझा, दूसरे दिन मार्दों को आपने पहचाना, आज आर्जव की बात करनी है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि ये 10 लक्षण धर्म तुम्हारे लिए 10 दिनी पाठशाला बन कर के आए हैं। इस पाठशाला में आपको प्रतिदिन एक एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। पाठशाला में पढ़ने के लिए समय कम मिलता है, लेकिन उस पाठ के पारायण के लिए आपको पूरी जिंदगी मिलती है। आर्जों की बात करने में सरलता के भाव समझना पड़ते हैं। आचार्यों ने लिखा है, ऋजोर भावम आर्जवम। क्या लिखा? ऋजोर भावम आर्जवम। जो ऋजुता का भाव है, परिणामों में जो हमारे सरलता आती है, सरलता का जो भाव है, उसी का नाम तो आर्जव धर्म है। धर्मों से आपका परिचय भले ना हो, पर अधर्मों से तो परिचय है ना। क्षमा नहीं जानते होगे, क्रोध तो जानते हो, मृदुता नहीं जानते हो, अहंकार तो जानते हो, सरलता नहीं जानते हो, कुटिलता से तो परिचय है ना। संसारी प्राणी कुटिलता से चल रहा है, कुटिलता के कारण ही चल रहा है। संसार में आप टेढ़े मेढ़े होकर के भले ही घूम सकते हो, लेकिन लौट करके अपने घर में आने के लिए तो आपको सरल सीधा होना ही पड़ेगा। सांप को देखा आपने? सांप चलता है तो कैसे चलता है? बहुत तेजी से भागता है, लेकिन जब तेजी से भागता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के भागता है, लहरदार होकर के भागता है। और जब अपने स्थान पर उस बिल में जाने का, अंदर प्रवेश करने का समय आता है, तो सांप अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल को छोड़ करके सहज सरल सीधा होकर के बिल के अंदर जाता है। देखा आपने कभी? मैंने देखा है। भागते हुए सांपों की चाल तो आपने देखी है, प्रवेश करते हुए सांप को भी कभी देखा होगा। आचार्य महाराज कहते हैं, संसारी प्राणी संसार में भले ही कुटिलता से चलता रहे, घूमता रहे, भागता रहे, दौड़ता रहे, लेकिन जब भी उसे अपने अंदर आना होगा, अपने घर में आना होगा, तो उसे कुटिलता को छोड़ करके सरलता के स्वभाव से ही अपने अंदर आना होगा। अब अगर हम ये बात किसी से करें तो कहेगा ये तो जैनियों के धर्म है। जैनी लोग धर्मों की आराधना कर रहे हैं, इस नाम से कर रहे, तो इसका मतलब जैनियों के धर्म हो गए, ऐसा तो नहीं है। सरलता तो सभी का धर्म है, सरलता तो प्राणी मात्र का धर्म है। धोखे देना, छल कपट करना, मायाचार करना, दूसरों को उलझाना, ये तो धर्म किसी ने कहा ही नहीं।
किसी भी समुदाय में, किसी भी समुदाय के धर्म ग्रंथों में इसे धर्म कहा ही नहीं गया। ये सब अधर्म है। किसी को आपने धोखा दिया, परिवार परेशान हो गया, तकलीफ में आ गया। आपने छल कपट किया, मायाचार किया, सामने वाले का बिगाड़ हो गया। इसे धर्म कौन मानेगा? कोई नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है ऐसा करने से सामने वाला तो परेशान होता ही होता है, उस कुटिलता के कारण होने वाले कर्म बंध से वह छल कपट करने वाला भी परेशान होता है, परेशान होता ही होता है। परेशान होता ही होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा क्षमा धर्म भी कुटिलता से पाला जा सकता है, नम्रता भी कुटिलता से पाली जा सकती है, लेकिन क्षमा और नम्रता जब सरलता से जुड़ करके आएंगे तो ही इसे धर्म कहा गया है। चोर मीठा बोलता है, धोखा देता है। धनुष झुकता है, लेकिन बाण धीरे से न जाकर के तेजी के साथ प्रहार करता है। और चीता जब भी किसी पर आक्रमण करता है, टारगेट लेकर के पहले झुकता है और फिर जंप करता, छलांग लगाता है। इन सब के झुकने धोखे देने के लिए हैं। पद्म पुराण का एक प्रसंग मुझे याद आया। राम लक्ष्मण सीता पंपा सरोवर का वो प्रसंग, वनवास के काल में राम लक्ष्मण सीता किनारे किनारे आगे बढ़ते जा रहे। सरोवर में देखा एक बगुला एक पैर पर खड़ा, एक पैर ऊपर किए, बड़ा एकाग्र दिख रहा था। सीता जी ने कहा, देखो ना बगुला कितना एकाग्रता से ध्यान कर रहा है। तब हंसते हुए रामचंद्र जी ने कहा, ये बगुला ध्यान नहीं कर रहा बल्कि दुर्ध्यान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्रा इसके भले ही एकाग्रता की है, पर इसका अभिप्राय मछली पकड़ने का है, मछली पकड़ने का है। एकाग्र होकर के वह मुद्रा बनाए है। मछली समझेगी यहाँ कोई हलचल नहीं है, पास से निकलेगी और बगुला उसे पकड़ लेगा। अंदर के ऐसे परिणामों से, हिंसा के परिणाम, कुटिलता के परिणाम, छल कपट के परिणाम से अगर कोई बाहर की अपनी वेशभूषा और मुद्राएं सज्जनता की बनाता है तो वो धर्म नहीं है। मन की सरलता का नाम धर्म है। ये माया का विकास भी मन के विकास के साथ होता है। जिसके पास मन नहीं है वो छल कपट कर ही नहीं सकता। मन होने पर भी
मति मंदता है, मंद बुद्धि है, वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। ये तो मन जिनका विकसित है, ऐसे वह व्यक्ति ही चतुर चालाक होते हैं, चमकीले होते हैं। जैसे जैसे मन का विकास होता है, वैसे वैसे माया का भी विकास होता जाता है। माया का विकास, छल कपट का विकास होता जाता है। एक छोटा सा बच्चा ज़्यादा नहीं समझता, आप जैसा उसे सिखा दो, पढ़ा दो, वैसा काम करने लगेगा। मम्मी ने कह दिया बेटा कचरा बाहर फेंक करके आओ, बच्चे ने कचरा उठाया और आगे बढ़ने लगा। मम्मी कहती है बेटा ध्यान रखना, आदमी देख करके कचरा डालना। बच्चा आगे बढ़ गया, अब खड़ा ही है, कचरा फेंक ही नहीं रहा। समय हो गया, माँ ने आवाज़ दी बेटा अभी तक तुमने काम नहीं किया, कचरा नहीं फेंका, वापस आओ ना। तो कहने लगा कचरा फेंकना तो चाह रहा हूँ, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आदमी दिखेगा, उस पर कचरा डालेगा, फिर वापस आएगा। बच्चा सरल है, उसके मन में छल कपट नहीं है। अभिप्राय उसने यही पकड़ लिया, उसे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन यही मन जब विकसित होता है तो कितने बड़े बड़े फ्रॉड काम कर जाते हैं। बड़े बड़े बैंकों को धोखा दे देते हैं, घोटाला कर देते हैं। क्राइम, अपराध, साइबर क्राइम आज कैसे हो रहे हैं, ठगी के मामले कैसे सामने आते जा रहे हैं। सोना साफ करने वाले लोग आते हैं, महिलाएं अपने मोहल्ले में, अपने घर पर ही सोना साफ करने वाला आ रहा है, आ गया है, लुभा जाती हैं और सोना साफ करने को देती हैं। धीरे धीरे वो आदमी सोना ही साफ कर ले जाता है, धोखा दे गया। अब धोखा खाने के बाद क्या है? कुछ नहीं। आचार्यों ने कहा है अगर असावधानी से तुम धोखा खा गए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, परिणाम संभाल लेना, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना। धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना। धोखा देना अधर्म है। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान ने अपना खेत बेचा। खेत में कुआं भी था, खेती के साथ में कुआं भी बिका। जब वह खरीदार अपने खेत पर आया और पानी भरने को हुआ तो वो किसान अड़ गया। बोले साहब सुनो, मैंने खेत बेचा है, खेत का कुआं भी बेचा है, लेकिन कुएं का पानी नहीं बेचा, इसलिए इस कुएं से आप पानी नहीं निकाल सकते। अरे भाई, खेत खरीदा है, कुआं खरीदा है, तो उसका पानी तो उसके साथ मिलेगा ही मिलेगा। नहीं जी, लिखा पढ़ी निकालो। क्या लिखा? खेत बिका, कुआं बिका, पानी तो नहीं लिखा। बड़ा परेशान हो गया, गर्मा गर्मी हो गई, बातचीत बढ़ गई, हो हल्ला हो गया। आसपास के खेतों से लोग दौड़ कर के आए, मामला क्या है भाई, क्यों विवाद कर रहे हो? तो सामने वाले ने कहा इसने खेत बेचा, कुआं बेचा, ये बात करता है कि पानी नहीं ले सकते हो आप, पानी नहीं बेचा है,
ऐसा होता है क्या? सभी लोगों ने भी विचार किया, उसे समझाया, भाई ऐसा कभी हुआ है क्या? खेत बिकता है, कुआं बिकता है तो पानी भी उसके साथ ही रहता है। नहीं नहीं, लिखा पढ़ी में पानी की कोई बात नहीं है, हमने तो खेत बेचा, कुआं बेचा, पानी बेचा ही नहीं, पानी हमारा है। गांव वाले समझ गए कि इसके मन में कुटिलता आ रही है, छल कपट आ रहा है। तो गांव के कुछ समझदार लोगों ने बैठ कर के बात की और हल निकालते हुए उस व्यक्ति को समझा दिया कि आप इस भाषा में बात करो। वो व्यक्ति आया और उसने कहा, ठीक है साहब, आपने खेत बेचा है, खेत का कुआं बेचा है, आपने पानी नहीं बेचा है, मुझे पानी की आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान रखो अब आपको हमारे कुएं में से पानी निकाल करके ले जाना पड़ेगा। अब हमारे कुएं में से पूरा पानी निकाल के ले जाओ, और पानी ले जाते समय हमारे खेत में, खेत की माटी पर एक बूंद भी पानी गिरा तो देखो आप। अब उसे समझ में आया कि मैं सामने वाले को उलझाना चाहता था, लेकिन मैं स्वयं ही उलझ गया, मैं स्वयं ही उलझ गया। ग्रंथों के अनुसार शास्त्रीय परिभाषा में अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो माया है वह बांस की जड़ की तरह उलझी फुलझी है, पता ही नहीं पड़ता स्रोत क्या है, कहाँ से आई। अप्रत्याख्यान मेंढे के घुमावदार सींगों की तरह, प्रत्याख्यान कषाय गाय चलती है तो उसके चलते समय अगर वह लघु शंका करती है तो ऐसे ऐसे करके ये प्रत्याख्यान, और संजुलन कषाय केवल एक मोड़ खुरपे के समान माना गया है। अनंत काल तक अनंतानुबंधी, 6 महीने तक अप्रत्याख्यान, 15 दिन तक प्रत्याख्यान, और संजुलन का संस्कार केवल अंतर मुहूर्त तक चलता है। ऐसा ये कषाय का भाव समझ करके इस कषाय के भाव से बचना और सरलता का जीवन, मन में विचार सरल हो, वचनों में वाणी भी स्पष्ट हो, सरल हो, और व्यवहार भी हमारा सरल हो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। मुख लखें जैसा, मुख करें जैसा, लखें तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। ये आर्य धर्म का सार है। महावीर भगवान की जय।